अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ इकरा अब्बासी और आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे जो है वो एक म्यूज़िक की जो फैसिनेटिंग वर्ल्ड है इसका इन्फ्लुएंस होता है हमारे ब्रेन के ऊपर। वेदर यू आर अ म्यूज़िक लवर और आप सिंपली बस क्यूरियस हैं कि क्या साइंस है बिहाइंड योर फेवरेट ट्यून्स, तो आज की वीडियो आपको बताएगी कि कैसे म्यूज़िक जो है वो इफ़ेक्ट करता है हमारे इमोशंस को, हमारे कॉग्निशंस को और हमारे बिहेवियर्स को। आज की वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कैसे जो है वो म्यूज़िक को डिफरेंट थेरेपीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है इन साइकोलॉजी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि म्यूज़िक कैसे इफ़ेक्ट करता है हमारे इमोशंस को। तो जो पहली चीज़ आती है वो है इमोशनल रेजोनेंस। अगर हम म्यूज़िक की बात करते हैं तो इसके अंदर एक इनक्रेडिबल एबिलिटी होती है कि ये आपके अंदर वाइड रेंज ऑफ इमोशंस को इवोक कर सकते हैं। चाहे वो खुशी के इमोशंस हो, एक्साइटमेंट के हों, सैडनेस के हों, नॉस्टैल्जिया के फीलिंग हो, ये सारे इमोशंस जो है वो म्यूज़िक जो है वो आपके अंदर जगा सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि म्यूज़िक जो है ना वो आपके ब्रेन के अंदर जो इमोशनल सेंटर्स हैं उनको एक्टिवेट करने की एबिलिटी रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एमिगडाला है या न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस हैं, बेसिकली ये वो ब्रेन के अंदर ऐसे आप कह लें कि ऐसे ब्रेन के एरियाज़ हैं जो कि आपके इमोशंस को रेगुलेट कर रहे होते हैं और म्यूज़िक जो है ना वो इन एरियाज़ को जो है वो एक्टिवेट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या आपने कभी सोचा है कि कभी आप कोई टाइम्फेनिट सिम्फनी को सुन रहे होते हैं और मतलब कोई ऐसा म्यूज़िक जो कि आपको मोटिवेट कर सकता है या आप एकदम से एम्पावर्ड फील कर रहे होते हैं, या कोई ऐसी अगर मेलंकोलिक सी या कोई सैड सी लिरिक्स हैं, या कोई म्यूज़िक है और वो सुनते हुए आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि म्यूज़िक के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो आपके इमोशंस को इफ़ेक्ट करता है। फिर उसके बाद अगर मैं मूड रेगुलेशन की बात करती हूँ, तो जब आप म्यूज़िक को सुनते हैं तो वो एक पावरफुल टूल है फॉर रेगुलेटिंग योर मूड। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई फ़ास्ट सॉन्ग सुनते हैं तो वो आपके एकदम से ना आपके मूड को जो है वो अपलिफ्ट कर सकता है। जबकि अगर आप कोई कामिंग सा या बिल्कुल आप कह लें कि रिलैक्सिंग सा सॉन्ग सुन रहे होते हैं, तो वो आपके स्ट्रेस को भी रिड्यूस कर सकता है और आपके एंग्ज़ायटी लेवल को भी। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत से लोग जो हैं वो अपनी प्लेलिस्ट में जो है वो ऐसे सॉन्ग्स रखते हैं जो कि उनको हेल्प करते हैं टू गेट थ्रू टफ टाइम्स, ठीक है? जो वो उनके पर कोई मुश्किल टाइम होता है तो वो उसको सुन रहे होते हैं और वो या फिर अगर फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो है वो वर्कआउट के दौरान जो है वो अपने डिफरेंट म्यूज़िक को सुनते हैं ताकि वो अपने मूड को इन्हेंस कर सकें। सो इस तरह से जो है वो डिफरेंट लोग जो हैं वो डिफरेंट म्यूज़िक को जो है वो चूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मूड और टू रेगुलेट देयर मूड। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कॉग्निटिव और बिहेवियरल इफ़ेक्ट के, तो क्या इफ़ेक्ट है कॉग्निशंस पे हमारे म्यूज़िक का। सो पहली चीज़ जो है वो इन्हेंसिंग कॉग्निटिव फंक्शंस। रिसर्च ये शो करती है कि अगर आप म्यूज़िक को सुनते हैं तो ये इम्प्रूव कर सकती है आपके कॉग्निटिव फंक्शंस को, जैसे मेमोरी है या अटेंशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है। इसको कहा जाता है मोज़ार्ट इफ़ेक्ट। फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स को आपने देखा होगा कि वो जो है वो क्लासिकल म्यूज़िक सुन रहे होते हैं व्हाइल स्टडिंग, और ये देखा गया है कि वो बेटर कंसंट्रेशन रिपोर्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि हम जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कंसंट्रेट कर रहे होते हैं व्हाइल वी आर लिसनिंग सॉन्ग्स, और उनके अंदर जो रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन है वो भी बेहतर होती है। उसके बाद अगर मैं क्रिएटिविटी की बात करती हूँ तो उसको भी बूस्ट करता है। म्यूज़िक जो है ना आपके अंदर जो क्रिएटिव थिंकिंग है उसको स्टिमुलेट कर सकता है। आप कह रहे हैं कि जो बिल्कुल वो म्यूज़िक जो राइट काइंड ऑफ म्यूज़िक हो आपके लिए, वो आपको हेल्प कर सकता है टू थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, और आप जो है वो अगर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढ रहे हैं तो वो आपको नए-नए सॉल्यूशंस जो है वो हेल्पफुल हो सकता है ढूँढने में। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत से आर्टिस्ट को आपने देखा होगा या राइटर्स को कि वो बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ कर रहे होते हैं टू एनहांस देयर क्रिएटिव प्रोसेस। उन्हें ऐसा लगता है कि ये उनको हेल्प करता है टू एंटर इन द स्टेट ऑफ फ्लो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक थेरेपी जो है एक वेल एस्टेब्लिश्ड फील्ड है जिसमें म्यूज़िक को यूज़ किया जाता है टू एड्रेस कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल नीड्स, ठीक है? थेरेपिस्ट यूज़ करते हैं टेक्निक्स जैसे सॉन्ग राइटिंग है या लिसनिंग है इवन, या डिस्कसिंग है म्यूज़िक टू हेल्प देयर क्लाइंट्स टू अचीव थेरेप्यूटिक गोल्स। फॉर एग्जांपल जो म्यूज़िक थेरेपी है उसको देखा गया है कि वो इफ़ेक्टिव होती है इन ट्रीटिंग कंडीशंस लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी एंड पीटीएसडी। बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो जो है वो राइट काइंड ऑफ म्यूज़िक का यूज़ किया जाए। ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा ही डिप्रेशन में चले जाएँ या आप ज़्यादा ही एनेक्शियस हो जाएँ। तो जो राइट काइंड ऑफ म्यूज़िक है वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ न्यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन की, तो म्यूज़िक को ये देखा गया है कि इसके अंदर ये एबिलिटी होती है, मतलब वो आप कह लें कि रिहैबिलिटेशन में अक्सर जो है वो पेशेंट्स के साथ यूज़ किया जाता है विद
न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिनको होता है फॉर एग्जांपल, जैसे जो पेशेंट्स होते हैं विद पार्किंसन डिजीज़ या जो स्ट्रोक सर्वाइवर्स होते हैं उनकी मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे वो पेशेंट जो कि फिज़िकल रिहैबिलिटेशन से गुज़र रहे होते हैं, उनके लिए जो है वो रिदमिक म्यूज़िक को यूज़ किया जाता है टू सिंक्रोनाइज़ देयर मूवमेंट, ताकि एनहांस किया जा सके उनकी मोटर कोऑर्डिनेशन को और उनके रिकवरी प्रोसेस को। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं म्यूज़िक को फॉर योर वेल-बीइंग, तो पहली चीज़ ये कि आप अपनी एक पर्सनलाइज़्ड प्लेलिस्ट क्रिएट करें, ठीक है? आप जो है वो जो प्लेलिस्ट है उसको मैच करें अपनी नीड्स के साथ और एक डिफरेंट जो है वो प्लेलिस्ट क्रिएट करें फॉर रिलैक्सेशन, मोटिवेशन एंड कंसंट्रेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसी प्लेलिस्ट जो कि जिसमें सूथिंग इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक्स होने चाहिए, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक लॉन्ग डे आपने गुज़ारा है, ठीक है, जो कि बड़ा हेक्टिक था, तो उसके बाद अगर आप उस सॉन्ग को सुनते हैं तो आप थोड़ा रिलैक्स फ़ील कर सकें, या फिर आप जो है वो एक एनर्जेटिक प्लेलिस्ट भी रखें जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मॉर्निंग वर्कआउट पे जाते हैं तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ माइंडफुल लिसनिंग की, तो जब आप माइंडफुल लिसनिंग में एंगेज होते हैं बाय पेइंग क्लोज़ अटेंशन टू द म्यूज़िक और इसके स्ट्रक्चर पे जब फ़ोकस करते हैं, कैसे आपको ये फ़ील हो रहा है म्यूज़िक की वजह से आपकी फीलिंग्स पे क्या असर पड़ रहा है, इन सब चीज़ों पे जब आप ध्यान देते हैं, तो ये एक तरह की मेडिटेशन हो जाती है जो कि हेल्प करती है आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करने में और आपके जो इमोशनल वेलबींग है उसको एनहेंस करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ देर के लिए जो है वो रोज़ाना, ठीक है, आप सुनते हैं अपना फ़ेवरेट म्यूज़िक विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन और आप फ़ोकस कर रहे होते हैं सिर्फ़ और सिर्फ साउंड्स के ऊपर और आपके इमोशनल रिस्पॉन्स के ऊपर, तो वो चीज़ जो है वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है या आप कह लें वो एक तरह की मेडिटेशन हो सकती है। व्हाइल कंक्लूडिंग आई मस्ट से कि म्यूज़िक इज़ मोर देन जस्ट एन एंटरटेनमेंट, इट इज़ अ पावरफुल टूल दैट कैन इन्फ्लुएंस आवर इमोशंस, कॉग्निशंस एंड बिहेवियर इन प्रोफाउंड वेज़, ठीक है? From enhancing cognitions to serving as a therapeutic tool, the benefits of music are vast and varied. So next time you put on your music favorite song, या आप कह लें जब भी आप नेक्स्ट टाइम आप सुन रहे हो अपना फेवरेट सॉन्ग, तो आपको ये याद रखना है कि आप सिर्फ जो है वो इंजॉय नहीं कर रहे बल्कि ये कुछ आपके ब्रेन के साथ भी कर रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो interesting, please like, share, and subscribe our channel for more fascinating insights into the world of psychology and beyond. Thank you.